हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा आयुष की काउंसलिंग के बारे में। हम देखेंगे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में आयुष की काउंसलिंग का क्या स्टेटस चल रहा है और स्टूडेंट्स किस हिसाब से अपनी काउंसलिंग को प्लान करें जिससे उसको स्मूथ तरीके से काउंसलिंग के द्वारा से सीट का अलॉटमेंट हो जाए। हमारा आयुष की काउंसलिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग चल रही थी ऑल इंडिया लेवल पे, वो काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है आपकी। इस पर अब स्टेट वैकेंसी राउंड ही होंगे। तो अब मेजरली अगर देखते हैं तो स्टेट की ही काउंसलिंग है। इसमें अगर आपको अपने स्टेट में सीट मिल रही है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो सिर्फ आप अपने ही स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हो। किसी अदर स्टेट में जाके जहाँ की आपके पास डोमिसाइल नहीं है वहाँ में आप काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दिस इज़ अ केस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। बट प्राइवेट के केस में, प्राइवेट कॉलेजेस के केसेस में आपको अगर आपको अपने स्टेट में सीट मिल रही है तो वेरी गुड। इफ़ इन केस अगर आप देख रहे हो कि आपको हमारे स्टेट में सीट नहीं मिल पा रही है तो आप दूसरे स्टेट में जो ओपन स्टेट्स रहते हैं वहाँ पे भी काउंसलिंग में ट्राई करके काउंसलिंग के द्वारा ही सीट निकाल सकते हैं। फ़िलहाल अगर महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग रुकी हुई थी। महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो होपफुली महाराष्ट्र के आयुष की भी काउंसलिंग बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग हो चुकी है। आज रिजल्ट का डिक्लेरेशन है फर्स्ट राउंड का। तो मोस्ट प्रॉब्ली यूपी का आज इवनिंग तक आप लोग को, स्टूडेंट्स को, रिजल्ट मिल जाएगा। यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट dir.ayushupnet.com के ऊपर आपको यूपी का रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसको रिज़ल्ट देखने के हिसाब से फिर आप आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। हरियाणा में भी सेकेंड राउंड के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया था 6 तारीख, यानी कि कल तक आप लोग की लास्ट डेट है। हरियाणा से 50,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट ले रहा है, लेकिन फीसेस काफ़ी कम है। हरियाणा एक ओपन स्टेट है तो हरियाणा के बच्चे भी और हरियाणा के बाहर के बच्चे भी हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग को ले सकते हैं। उत्तराखंड के भी सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था आउटसाइडर्स के लिए, जो कि अभी फिनिश हो चुका है। उत्तराखंड की सेकेंड राउंड की भी का रजिस्ट्रेशन फिनिश हो गया है। चॉइस फिलिंग आपकी 7 से 8 तारीख तक होगी। उसके बाद मॉपअप राउंड रहेगा, मॉपअप राउंड में भी आप ट्राई कर सकते हो। पंजाब में फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो गया है प्रोसेस और सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेशन आ गई है पंजाब की। अगर आप पंजाब में सीट लेना चाहते हैं, पंजाब की भी फीसेस कम है, कॉलेज अच्छे हैं, तो 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आप पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट है www.grauppunjab.org, इसके ऊपर जाके आप पंजाब में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पंजाब में आप बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। पंजाब भी आपका एक ओपन स्टेट रहेगा जहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसी तरह बिहार का फ़िलहाल अभी रुका हुआ है। हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। कर्नाटका की आयुष की काउंसलिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। तो इस तरह से आपका स्टेटस चल रहा है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कि अगर आपको सीट्स नहीं मिल पा रही है तो वेट ना करें, आप देखें कि क्या कौन सी सही काउंसलिंग है जहाँ पे हम काउंसलिंग करें तो हमको सीट मिल सकती है। काफ़ी स्टेट ऐसे रहते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में बीएमएस बीएचएमएस का कट ऑफ, बीएमएस का खास करके कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है। तो महाराष्ट्र में अगर आपके पास लो स्कोर है 200 का, 220 का या 180 170 का स्कोर है तो अच्छा वाइज डिसीजन ये रहेगा कि आप किसी अदर स्टेट में काउंसलिंग करा के सीट ले लें अगर आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल पा रही है, जिससे आपका साल बच जाए और आपको दोबारा से रिपीट करके आना ना पड़े। तो इस तरह से काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ चल रही है माय डियर फ्रेंड। काउंसलिंग को सही से देखते रहिए, वेबसाइट को सही से देखते रहिए, सही जगह पे रजिस्ट्रेशन कराइए और आयुष की काउंसलिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो अपने ही स्टेट में मिलेगा, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वी हैव गॉट प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द काउंसलिंग को कैसे करना है, क्या करना है, तो आप एसीएस से रजिस्टर्ड हो सकते हो, एसीएस की काउंसलिंग सर्विसेज हायर कर सकते हो। वी विल हेल्प यू, वी विल मेंटर यू दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग, कैसे काउंसलिंग करें जिससे आपको 100% एक्यूरेट सीट मिल जाए। अगर आप एसीएस से काउंसलिंग कराते हो तो यू विल confirm get a seat through the counseling itself. There is no other way of getting a seat or getting admission in any of the college except an admission. और काफ़ी बच्चे जो नॉन एलिजिबल हैं या जिन्होंने नीट नहीं दिया है, फ़िलहाल अभी आप लोग को वेट करना है। अभी जब तक एलिजिबल वाले बच्चों की काउंसलिंग चल रही है तब तक कोई भी एक्टिविटी नॉन एलिजिबल वाले बच्चों के लिए नहीं रहेगी। अगर आप कुछ नंबर से नॉन एलिजिबल हो, यानी कि एलिजिबल नहीं हुए हो, आपका जनरल कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 100 से अबव का है, तो कट ऑफ डिक्रीज़ होने की काफ़ी अच्छी चांसेस हैं, बट उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा। विदाउट नीट वाले जिन बच्चों ने नीट नहीं दिया उनके लिए तो अभी से कहना कुछ सही नहीं रहेगा, बट अगर आपकी परसेंटाइल 30 से ऊपर की आ रही है तो देयर विल बी अ ग्रेट चांस दैट यू कैन गेट द एडमिशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। नॉन एलिजिबल वाले बच्चों की भी जो सीट का अलॉटमेंट होगा
वो भी काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली एडमिशन जाके ले सकते हो, बिकॉज आज की डेट में गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। कहीं पे भी मेडिकल फील्ड के अंदर एडमिशन हो रहा है तो वो काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। So guys, if you are having any sort of problem, you can contact our team. We will help you out that how to approach for the counseling so you can get the seat easily. So this is all for today, friends. Thank you very much for giving me valuable time. All the very best for your counseling. Do your counseling well and don't be misguided in any sort of other activities apart from the counseling. Thank you so much, friends.